इस यूनिट के अंदर हम मुख्तलिफ़ ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर को बनाएंगे बेटे। तो हमारी यूज़फुल डेली लाइफ में बेटे वुड वर्किंग, ग्राफिक, मेटल ट्रेड के अंदर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पे कंपास को इस्तेमाल करके इन मुख्तलिफ ज्योमेट्री के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल के आप शेप्स बनाएंगे। ठीक है ना। तो हमने देखा है कि बेटे लाइन सेगमेंट्स या तो बहुत बड़ी होती हैं, जो बहुत छोटी होती हैं, तो हम सूटेबल स्केल लगाते हैं। अगर मेरे पास बेटे 10 मीटर की मैंने लंबाई बनानी है तो 10 मीटर मैं इस पर तो नहीं बना सकता, तो मैं कह दूंगा कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, उस तरह से सूटेबल स्केल आप ले लेते हैं। जो बहुत छोटी हैं उनको भी, और जो बहुत बड़ी हैं जैसे मिलीमीटर में है तो उसको भी बनाने के लिए हम मिलीमीटर को बड़ा बन लिख लेते हैं कि ये सेंटीमीटर के बराबर हो, इस हिसाब से सूटेबल बना लेते हैं। आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप साइड्स क्या है बेटे, अगर तो आपको या तो 2 साइड दी गई हों और एक एंगल दिया गया हो, बेटा सिंपल आपने क्या करना है, आपने ट्रायंगल, खैर इसमें वो जब आप शेप बनाओगे आपने क्या करना है, 4.6 इधर ले लेना है, इधर रख के 60, इधर रख के 60 का एंगल बनाएंगे बेटे। फिर आप क्या करोगे, 60 के एंगल पे यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर खोल के वहाँ पे कोस लगाओगे, इधर से मिला दोगे, इधर से मिला लोगे, जो तो आपकी शेप बन जाएगी बेटे। देखिए ये तो शेप बनाने से मतलब है। ठीक है, जो इसमें थ्योरी आती है बेटे वो देखते हैं बेटे। 3 or more than 3 लाइंस को हम कॉन्करेंट कहेंगे इफ दे पास थ्रू द सेम पॉइंट। बेटे 2 लाइनों ने तो पक्की बात है एक दूसरे को कट करना है, तीसरी लाइन अगर तो इनके साथ से गुजर के जाती है तो मैं कहूँगा कॉन्करेंट है। मैंने क्या कहा, 2 लाइनों ने तो क्रॉस करना ही करना है। कॉन्करेंसी की हम बात 3 पॉइंट पे करेंगे, 3 लाइनों की करेंगे। ठीक है बेटे, तो उनका कॉमन पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है बेटे। तो ये इम्पोर्टेंस होता है ज्योमेट्री के अंदर। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बेटे यहाँ पे ना 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि अगर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल्स के अंदर इंटरनल एंगल्स को हाफ ऑफ करते हैं बेटे, इनको जो मिलाने वाली वो भी कॉन्करेंट होती हैं। अगर हम इसी ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर निकालेंगे, राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं बेटे, ऐसी लाइन है जो 90 का एंगल बनाए और आधा उसको करें, 90 का एंगल बनाए और हाफ से जाए। ठीक है बेटे, प्रेस, और यहाँ पे जो 90 का एंगल बनाए और हाफ से जाए, और ये भी क्या करेंगे, एक पॉइंट से गुजरेंगे। ये हो गए आपके मीडियंस। ये क्या हैं, मीडियंस। और ये क्या थे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। एक बेटे अल्टीट्यूड होते हैं। अल्टीट्यूड अभी जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं उसमें क्या है, एक वर्टेक्स से आपने दूसरे पे 90 का एंगल बनाना है। वो ज़रूरी नहीं कि आपका जो है वो कहाँ पे जाए, मिड में जाए। बात समझ आ रही है, ये ले लें, ये ले लें, 90 बना रही है, तो ये ले लें, वो भी 90 बना रही है, तो ये भी कॉन्फ्रेंस होती है बेटे। एक और चीज़ होती है जो बाहर वाला दायरा बनाते हैं जिसमें, वो क्या होता है, वो ऐसे होता है कि आप एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, उसके 2 साइडों को आप बढ़ा लें। ठीक है, 2 साइडों को बढ़ाने के बाद इनके एंगल के आप क्या करें बेटे, मीडियंस करें, तो वो भी एक पॉइंट पे, इसका भी करें तो वो भी एक पॉइंट से गुजरते हैं। बात समझ आ रही है बेटे? अच्छा जी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होती है। अच्छा, जो अल्टीट्यूड जहाँ पे मिलते हैं बेटे वो आर्थो सेंटर कहलाता है, जो सेंटर होगा उनका। अच्छा, यहाँ पे ना बात करते हैं बेटे, अगर सरकम सेंटर यहाँ सरकम सर्कल जो बनता है वो बनता है यहाँ से, इस यहाँ से मीडियंस से,
किससे बनता है? मीडियन से। तो इनके जो मीडियन से जो बनने वाला पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है उसे हम कहेंगे सर्कम सेंटर। और जो ये जो बेटे इनसे बनने वाला है ना वो होगा, हाँ जी, यहाँ से बनता है इन सर्कल। क्या बनता है? इन सर्कल बनता है। ठीक है बेटे, आपने क्या करना है, यहाँ से खोल के यहाँ तक आपने क्या करना है, इन सर्कल बनता है। तो इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। और जो अल्टीट्यूड से बनने वाला है बेटे ऑर्थो सेंटर। ठीक है। और जो वो जो लास्ट वाला तो बेटे मैंने बताया वो इधर नहीं बताया उन्होंने, ठीक है, उसको रहने दें। उसे कहते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल और एस्क्राइब्ड सेंटर उसका कहते हैं। ठीक है। बेटे यहाँ पे नेक्स्ट उसकी रिव्यू एक्सरसाइज ही आती है, उसको देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में बेटे साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑपोजिट टू 90 वो आपके पास हाइपोटेनस होती है बेटे। अच्छा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट बेटे वो क्या होता है? वो मीडियन होता है। वो राइट बाइसेक्टर और चीज़ होती है, यहाँ पे मीडियन है बेटे। वो क्या करेगा, इसके आपके एक कोने से इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला मीडियन होगा। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, हाइपोटेनस। ठीक है। और यहाँ पे है अलाइन ट्रायन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल विच इज़ टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। जो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बेटे। ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जो एंगल्स के बाइसेक्टर होंगे उनको बेटे एक पॉइंट पे जो, हाँ जी, वो क्या होता है? उसका इन सेंटर होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स। बेटे द बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो आर क्या होते हैं? बाइसेक्टर्स ऑफ 3 ट्रायंगल्स हैं, वो हमने पढ़े थे। वो सर्कम सर्कल बनता है तो सर्कम सेंटर बनेंगे। ठीक है। आर कॉन्करेंट होंगे, आर क्या होंगे? कॉन्करेंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर वो भी हमने पढ़ाया बेटे। वो क्या है? ट्रायंगल जो है राइट बाइसेक्टर का बेटे इज फ्रॉम इट्स वर्सेस। अच्छा, ये जो है ना इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं बेटे। ये क्या होते हैं? आगे बेटे 2 or more triangles are said to be similar if they are equiangular हो and measure of their sides are equal। चलो फिर ली जाओ सानू की द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर कंकरेंट एट द। अच्छा बेटे, जब बात करते हैं ना अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल लें, ठीक है, इसका अल्टीट्यूड बेटे यहाँ पे आएगा। इसका अल्टीट्यूड, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे राइट एंगल है, वहीं पे बनेगा, क्योंकि यहाँ से ड्रा करना है ना तो इधर आएगा, यहाँ से ड्रा करना है तो इधर आएगा। हाँ जी, हाइट की बात नहीं है बेटी, हाइट सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे यहीं पे बनना है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे यहीं पे बनना है। तीसरा तो निकलना ही इधर से है। बात समझ आ रही है ना बेटे? तो इसका इधर को कर सकते हैं या इधर को कर सकते हैं, लेकिन वो इधर से ही निकलेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कनकरेंसी उसका राइट एंगल पे ही होगा। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैव ईच एंगल 90 बेटे हो तो आपको पता है वो रेक्टेंगल हो। बेटे रेक्टेंगल भी होती है, स्क्वायर भी होती है, क्योंकि उसमें भी एंगल 90 के होते हैं। स्क्वायर है नहीं तो इसलिए रेक्टेंगल है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ इक्वल
बेटे राइट बाइसेक्टर होते हैं, आपको पता है कि कंकरेंट होते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बेटे वो क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं। ठीक है, ये आना पॉइंट। नेक्स्ट है बेटे द कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल आर कंकरेंट। बेटे दो साइड्स इक्वल है ना, तो उनके दो, हाँ जी, वो क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस तरह से चेक कर लेते हैं इसे बेटे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटे, तो ये साइड भी इक्वल लेता हूँ, ये साइड भी इक्वल लेता हूँ, यहाँ से तो तीसरी भी इक्वल आ जाएगी। ऐसे करते हैं, ये ठीक है, और ये होगी तीसरी बेटे। क्या कहता क्या है? द आइसोसेलेस ट्रायंगल के टू आल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस आर कंग्रुएंट में देखे ना, इसका आल्टीट्यूड ये बनता है, इसका आल्टीट्यूड ये बनता है, तो वो दो सेम इक्वल होते हैं। ठीक है, वही बात जो दोबारा रिपीट हुई है। अच्छा बच्चे, आगे है द पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बेटे ये सिंपल सी बात है, हमने ये एक थ्योरम भी पढ़ा है कि ये जो राइट बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ से जो पॉइंट है ना ये वाले, वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है ना, जो राइट बाइसेक्टर होता है ये। आगे है congruent triangles can be made by joining the midpoints of the sides of a triangle। बेटे देखें, ये आपके पास ट्रायंगल है, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, इसको मैंने मिलाया 1 2 3 4। ठीक है, सेम जो है ट्रायंगल। द डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम्स, बेटे क्या करते हैं? पैराग्राम के डायगोनल जो है ना वो बाइसेक्ट करते होते हैं। एक यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, ऐसे बेटे ये इसको आधा, ये भी आधा। ठीक है, आगे है द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कट। ये ना मीडियन जो होते हैं बेटे, कट ईच अदर 2:1 में जाएंगे बेटे। अगर हम इनको बनाए ना, इसका मीडियन बेटे यहाँ से ये मिलाने वाला, इसको मिलाने वाला 2:1 में कटेंगे। 2:1 में देखे ना, ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है। ठीक हो गया। वन एंगल ऑन द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वन एंगल ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है 30 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। कहता है द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। बेटे देखें, अगर ये है ना, अच्छा एक एंगल कितना बनता है? आप इसको ऐसे लें कि आइसोसेलेस है ट्रायंगल, तो बेटे एक 30 है ना, तो पक्की बात है दूसरे दोनों को बराबर होना है। जो दो साइडें हैं ना जो बराबर होती हैं, वो एंगल्स भी तीसरी साइड के साथ सेम बनाती होती हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 30 बनता है ना, तो बेटे ये आगे मैंने बढ़ा दी है ज़्यादा, तो अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है ना बेटे, यहाँ से अगर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे बेटे कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, और ये कितना हो जाएगा? 120 का हो जाएगा।
बात समझ आ रही है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल, जो सीधा ऊपर की तरफ बन रहा है वो कितना होगा 120 होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों के साथ सेम बनाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटे। इफ 3 आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट हो देन अलीजा बेटे इफ 2 मीडियंस, अच्छा ये रहता है 3 आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट है, देन द ट्राइंगल, सिंपल सी बात है बेटे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये जो है वो आल्टीट्यूड बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे ना तो आल्टीट्यूड जो है, क्योंकि डिस्टेंस हर कोने से दूसरे का क्या होगा सेम होगा, हमने तो कोने से लेना होता है ना दूसरे पे एंगल 90 बनाए। तो बेटे कोई 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक मिनट, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल लेता हूँ, बेटे यहाँ से यहाँ पर 90 का एंगल बनाने वाला, इधर आना था थोड़ा सा बेटे, कम से कम फासला इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो 90 का एंगल है वही होता है, आगे पीछे जाओगे तो वो और हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ से बिल्कुल कम से कम फासला यही है जो 90 का एंगल बनाता है, और यहाँ से बिल्कुल कम से कम फासला बेटे ये है जो 90 का एंगल बनाता है। बात समझ आ रही है, तो इनकी लेंथ, क्योंकि इनकी लेंथ से मैं यहाँ से यहाँ तक इक्वल, यहाँ से यहाँ तक इक्वल, यहाँ से यहाँ तक इक्वल, क्योंकि लेंथ इक्वल है ना तो उसके कोनों से लेंथ का फासला भी सेम होगा। इफ 2 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट हैं, 2 मीडियंस, मीडियंस की बात कर रहे हैं बेटे, और तो बेटे वो कॉन्ग्रेंट हैं। इफ द मीडियंस ऑफ, हाँ जी, वो साइड्स भी क्या होगी सेम होगी, यानी दोनों से डिस्टेंस सेम है, खुद भी क्या होंगी सेम होंगी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। मीडियन होता क्या है बेटे, 3 आल्टीट्यूड है, मीडियन क्या है, कोने से छोटा डिस्टेंस नहीं बेटे, कोने से यहाँ पे मिलाने वाला, मिड को मिलाने वाला, इस कोने से इस मिड को मिलाने वाला, इसके कोने से इसको मिड को मिलाने वाला। अगर ये 2 साइडें बराबर होंगी ना, मिसाल के तौर पर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसका कोना इससे और इसका कोना इससे क्या होगा बराबर होगा। ठीक हो गया ना।